हेलो गाइज, माय नेम इज हितेश रोहेला एंड वेलकम टू नॉलेज विद हितेश। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स देखे थे, आज हम उसी से आगे बढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि हम एक एक सिटी को पकड़ेंगे, उसके अंदर हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। और साथ साथ जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इंपॉर्टेंट है या फिर क्वेश्चन जहाँ से आते हैं ज़्यादा, हम वहाँ पे आज मतलब उन चीज़ों पर हम वर्क करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो, उसमें सबसे पहले हम सिटी लेते हैं हड़प्पा। जैसे कि नाम भी इसका जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो जैसे कि वर्ड है हड़प्पा, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि जो फर्स्ट सिटी जो एक्सकवेट हुई थी, जो हमें मिली थी फर्स्ट सिटी, वो थी हड़प्पा। इसलिए हमने इस पूरी सिविलाइजेशन को हड़प्पा नाम दिया है, हड़प्पन। ठीक है, तो ये कब हुई थी? हुई थी 1921 में। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं हम इनसे। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। सबसे पहले इनसे पूछा जाता है कि इसका आर्कियोलॉजिस्ट कौन था हड़प्पा सिटी का। तो हड़प्पा सिटी जो थी, इसके आर्कियोलॉजिस्ट का नाम था दयाराम साहनी। ठीक है, और देखो इसके अंदर मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आपको बताता हूँ कि ये तो हड़प्पा सिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये जो मैंने आपको हड़प्पा बताया ना, ये सिटी है। पर अगर ये पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो उसके अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के फादर किसको कहा जाए। तो हम उसके अंदर जॉन मार्शल का नाम लेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हड़प्पन सिविलाइजेशन, या फिर इसको हम कहते हैं हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी। ठीक है, इसके बाद इसको हम सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अगर इनके फादर का नाम आ जाए तो हम उसमें मार्क करेंगे जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। ठीक है, लेकिन अगर हड़प्पा सिटी का नाम आए और कब इसकी मतलब हमने एक्सकवेट किया था इस सिटी को, तो हमने किया था 1921 में। और इसके बाद इसके जो मेन आर्कियोलॉजिस्ट थे इस सिटी को, मतलब जो हेड थे इस सिटी की जो एक्सकवेशन हो रही थी, उसके अंदर जो हेड थे वो थे दयाराम साहनी, इनका नाम। ठीक है, इसके बाद अब क्वेश्चन एक आ जाता है हड़प्पा से कि कौन सी रिवर के बैंक पे है। क्योंकि आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी हमारी सिटीज मिली है मेनली किसी ना किसी रिवर की बैंक पे है। मेनली ये इंडस रिवर है और उसकी जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बैंक पे थी, और उनकी भी मतलब छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है, तो वहाँ पे भी हमें काफ़ी टाउन्स, काफ़ी सिटीज़ मिल जाती हैं। तो जो रिवर थी इसके हड़प्पा के, वो थी हमारी रावी। रावी रिवर थी। और जो ये हड़प्पा है ना सिटी, ये मेनली आज के टाइम पे पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, उस टाइम पे तो कोई पार्टीशन वगैरह नहीं था, तो आज तो ये पाकिस्तान के अंदर है। यहाँ पे याद रखना पाकिस्तान लिख लेना, क्वेश्चन भी आता है पाकिस्तान। ठीक है, फर्स्ट सिटी थी और मेन आर्कियोलॉजिस्ट का दयाराम साहनी, और ये रावी रिवर के बैंक पे थी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिलता है। देखो अब इसमें हमें जो मेन चीज़ें जो मिली, वो मिली हमें पॉटरी मतलब बर्तन। अब किस चीज़ के मिले ये भी याद रखना। देखो जो पोल्ट्री मिली ना, इसके अंदर भी मैंने आपको, जब हमने चैल्कोलिथिक पीरियड पढ़ा था उसके अंदर भी मैंने आपको पढ़ाया था, और इसमें भी मैं पढ़ा रहा हूँ कि इसको हम कहते हैं रेड एंड ब्लैक वेयर। इस पोल्ट्री का नाम है रेड एंड ब्लैक वेयर, मतलब कि ये रेड और ब्लैक दोनों कलर का था। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे, पोल्ट्री मिलती है, अब हम देखेंगे हमें और क्या क्या मिलता है। लाइमस्टोन के हमें स्टैचूज भी मिलते हैं। लाइमस्टोन एक ये सेडिमेंटरी रॉक है, सेडिमेंटरी रॉक, इसके हमें स्टैचूज भी मिलते हैं। और इसके साथ साथ हमें क्यूबिकल वो भी मिलते हैं, क्या नाम है, क्यूबिकल जो वेट्स होते हैं ना, ये जो लोग जो वेट्स यूज करते थे, क्यूबिकल वेट्स फॉर एग्जांपल इस टाइप से,
जैसे कि, और इनके जो वेट्स है ना ये क्यूबिकल शेप में थे और ये मतलब डबल थे। फॉर एग्जांपल ये दो का है तो ये जो इससे बड़ा वाला होगा ना वो 4 का, और जो उससे बड़ा होगा वो 8 का। इस मतलब इस टाइप से इनके मूव करते थे, आगे चलते थे। जैसे सबसे छोटा जो इनका वेट है वो 2 का है, उसके बाद ये इसका डबल हो गया 4, और उसके बाद ये इसका डबल हो गया 8, ऐसे ही 16 हो गया। तो इसी तरह ये मूव करते थे वेट्स इनके, ठीक है। तो क्यूबिकल वेट्स हमें मिले, अलग अलग कलर के मिले, और इसके साथ साथ हमें जो सैंडस्टोन है उसके भी हमें स्टैचूज मिले, ह्यूमंस के, ह्यूमन की शेप्स मिली। सैंडस्टोन्स के स्टैचूज मिले, किसके, ह्यूमंस के, ठीक है। अलग अलग हमें शेप्स में मिलते हैं। और ये देखो, अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ और इसके अंदर, ये जो हमने देखा ना यहाँ पे, ये पता होना चाहिए लाइमस्टोन और यहाँ पे सैंडस्टोन, ये दोनों ही हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स उन मिट्टियों से बनती है जैसे जो हमारी रिवर्स वगैरह होती है ना, उनके आसपास की जो मिट्टियाँ होती है, रिवर्स मिट्टी लेके आती है, पत्थर लेके आती है पहाड़ों को, जब आती है ऊपर से पहाड़ों पे से, तो साथ साथ जो पत्थर होते हैं उनके जो बैंक्स होते हैं वहाँ से मिट्टी, पानी, पत्थर जो भी आता है उनको साथ लेके आती है। तो काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी सालों बाद वो अपने जो बैंक्स हैं ना उन पर जमा करती रहती है। तो हीट प्रेशर की वजह से टाइम के साथ साथ वो एक रॉक पे बदल जाती है। तो वही सब यूज़ करके इन्होंने ये सब बनाए स्टैचूज़। और हमारा ये इसके भी, ह्यूमंस के भी मिलते हैं, लाइमस्टोन के भी मिलते हैं हमें स्टैचूज़, ठीक है। और ये क्यूबिकल वेट्स वगैरह भी हमारे, ये सारी चीज़ें हमें मिलती है। इसके साथ साथ अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इसके अंदर हमें ग्रैनरीज मिलती है, ठीक है। और हमें, चलो मैं लिख देता हूँ ग्रैनरीज। ग्रैनरीज क्या होता है, ये एक वैसी जगह होती है जिसके अंदर हम फूड को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एग्रीकल्चर करते हैं, हमारे पास अनाज आता है, ठीक है, उसको इतना सारा अनाज आ गया, वो सारा तो एक साथ खा नहीं सकते, कहीं पे हमें स्टोर करना पड़ेगा। फिर कुछ लोगों का बिजनेस भी होता था, वहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता था ना पहले, तो इसलिए अब उनको स्टोर करने के लिए भी हमें कोई एक जगह तो बनानी पड़ेगी ना, तो हमने ग्रैनरीज बनाई। हमें हड़प्पा के अंदर ग्रैनरीज भी मिल जाती है। तो ये किस लिए यूज होती थी, स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन्स, ठीक है भाई। ग्रैनरीज हो गई हमारी। और इसके साथ साथ हमें अब टॉयज वगैरह भी मिले हैं हड़प्पा से, बच्चों के टॉयज मिले हैं। और ये किस चीज़ के होते थे, ये होते थे हमारे टेराकोटा के, टेराकोटा के टॉयज थे। मेनली ये बच्चों के लिए भी हो सकते हैं, अब हमें तो मिले, हमें नहीं पता उनका क्या यूज़ होता था, हमने माना कि ये टॉयज है, छोटे छोटे मिले हैं, ठीक है, टॉयज हैं। और हो सकता है डेकोरेशन के भी काम आते हो, घर के अंदर आप बहुत से लगा के रखते थे, ठीक है। और मेनली बच्चों के लिए ही हमने ऐसा अज्यूम किया कि बच्चों के लिए है, ठीक है। इसके साथ साथ हमें देखो, इसके अंदर हमें कॉफिन बरियल भी मिला है। मतलब कि एक कॉफिन किसको कहते हैं, जो आपने देखा होगा जिसके अंदर डेड बॉडी को रखते हैं ना, एक बक्सा सा होता है, एक बॉक्स होता है डेड बॉडी के लिए, वो भी हमें मिला है। तो इसके अंदर याद रखना कॉफिन बरियल भी हमें मिला है। देखो, इसके अलावा हमें क्या मिलता है, हमें कॉपर की जो बुलक कार्ट है ना वो भी मिलती है। बुलक कार्ट होता है बैलगाड़ी, कॉपर की, ठीक है, कॉपर की ब्लॉक, ब्लॉक कार्ट, कॉपर की ब्लॉक कार्ट। तो ये सारी चीज़ें हमें, मतलब जो हमारा जो हड़प्पा सिटी है वहाँ से मिलती है। अब हम आगे देखते हैं हमें मोहनजोदाड़ो से क्या क्या मिलता है। अब देखो, अब हम बात करते हैं मोहनजोदाड़ो की। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो मोहनजोदाड़ो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है माउंट ऑफ द डेड्स। यहाँ पे हमें बहुत सारी ना लाशें मिलती हैं, लाशें मतलब स्केलेटन्स मिलते हैं काफ़ी लोगों के, इसलिए हमने इसको माउंट किया। एक माउंट की तरह था ये, ऐसे माउंट होता है ना, प्लेन से हल्का सा उठा हुआ हो, उसको कहते हैं माउंट, माउंट ऑफ डेड्स, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में। जो इसके जो मेन आर्कियोलॉजिस्ट हैं,
देखो ए मैं लिख रहा हूँ आर्कियोलॉजिस्ट से, आप समझ जाना। ये मैं जितनी भी हम सिटी पढ़ेंगे ना, सब में मैं आर्कियोलॉजिस्ट और उनकी जो लोकेशन है वो मैं एल से डिनोट करूँगा और आर्कियोलॉजिस्ट को मैं ए से। तो इनके जो हैं उनका नाम है आर डी बनर्जी, आर डी बनर्जी, ठीक है। और ये जो मोहनजोदाड़ो है ना, ये हड़प्पा के 1 साल बाद एक्सकेवेट हुआ था, मतलब कि वो हुआ था 1921 में, ये हुआ था 1922 को। इसमें लिख दो आप 1922 को, ठीक है। साथ साथ ना मैं कह रहा हूँ कि आप नोट्स बनाते रहना। और देखो जो मोहनजोदाड़ो है ना, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है ऋतिक रोशन की, तो वो भी आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम पे मतलब किस टाइप का मतलब एनवायरनमेंट था, कैसे लोग थे, क्या क्या होता था, एक्टिविटी क्या होती थी, कैसे होती थी। तो आप उसको ज़रूर देखना, बहुत अच्छी मूवी है, आपको रिलेट कर पाओगे आप चीज़ों से, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हो गए और हम बात करते हैं इनके रिवर की, मतलब लोकेशन। ये था इंडस रिवर के ऊपर, इंडस रिवर के राइट बैंक पे, राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर, ठीक है। और ये भी आज की डेट में ना पाकिस्तान के अंदर है, ये याद रखना, आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, और हाँ इसके अंदर एक चीज़ और याद रखना कि जितनी भी हमें अभी तक इंडस वैली की सिविलाइजेशन की जो हमें साइट्स मिली है ना, हमें लगभग 100 से ज़्यादा साइट्स मिली है, लेकिन हम सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम कुछ इंपॉर्टेंट है, 7-8 इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन के मतलब चांसेस है ज़्यादा आने की। वैसे तो मेनली मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से पूछा जाता है, लेकिन कुछ कुछ मतलब केसेस में पूछ लेते हैं, तो वो भी हम कवर करेंगे 7-8 जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं उनके बारे में। और मैं ये बताना चाह रहा था कि जो मोहनजोदाड़ो है, ये सबसे बड़ी हमें जो साइट मिली है वो है। हालांकि अगर अब आप प्रेजेंटली देखोगे, हमारे जो बुक्स में लिखा हुआ है ना वो मोहनजोदाड़ो लिखा हुआ है, अभी तक थी, लेकिन अभी प्रेजेंटली राखीगढ़ी जो कि इंडिया की सबसे जो बड़ी साइट है वो इंडिया के अंदर, वो राखीगढ़ी है। ये तो पाकिस्तान में है, ये भी मैंने बताया, इंडिया के अंदर राखीगढ़ी है। लेकिन अब हमें राखीगढ़ी में भी ना ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि वो सबसे बड़ी साइट हो चुकी है, मतलब कि मोहनजोदाड़ो से भी बड़ी साइट हो चुकी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो ये मैं आपको एक मतलब, अब ये बुक्स के अंदर तो अभी तक आया नहीं है क्योंकि बुक्स को प्रिंट होने में टाइम लगेगा, तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ ये कि राखीगढ़ी जो कि हरियाणा के अंदर है, इंडिया के अंदर, वो अब तक की सबसे बड़ी साइट हो चुकी है। लेकिन फिलहाल बुक्स के अंदर लिखा हुआ है मोहनजोदाड़ो, तो हम इसी को कंसिडर करते हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही आएगा। एनसीईआरटी के अंदर जब चेंज होगा तो एसएससी भी और यूपीएससी भी फिर उसको भी उसी हिसाब से चेंज करेगी, ठीक है। इसके अंदर हमने इसके आर्कियोलॉजिस्ट देख लिए और हमने इसके ये क्या देख लिए, लोकेशन देख ली इसकी, इंडस रिवर के राइट बैंक साइड पे है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो देखो सबसे पहले इसके अंदर जो हमें चीज़ें मिलती है वो मिलती है हमें, सबसे इंपॉर्टेंट है ये द ग्रेट बाथ, मतलब कि हमें एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मिलता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मिलता है। और ऐसा हमें अज्यूम कर रखा है हमने कि ये हो सकता है कि यहाँ पे ना लोग कोई स्पेशल ओकेजन पे नहाते थे, स्पेशल ओकेजन पे नहाते थे, मतलब कि कोई पूजा होती थी उस टाइम पे, या कोई कुछ मतलब कोई अलग सा त्यौहार होता था, या तभी वो सारे लोग आके नहाते थे। वहाँ पे चेंजिंग रूम मिले हैं हमें, ठीक है, वुमेन का सेक्शन अलग मिला है, मैन का सेक्शन अलग मिला है। तो अब सोचो कितने ज़्यादा वो डेवलप्ड थे। तो ये सारी चीज़ें मिले हैं, और ये बेक्ड ब्रिक से बना हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर तारकोल से उन्होंने कोटिंग भी कर रखी है अच्छे से, ताकि पानी भी ज़मीन के अंदर ना जाए। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ करके, और उसको उस टाइम की एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी थी, और कहीं हमें नहीं मिलते ऐसे अवशेष। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना, द ग्रेट बाथ, ठीक है। और ये मोहनजोदाड़ो में मिलता है। ये बहुत बार एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि द ग्रेट बाथ कहाँ पे मिलता है हमें, तो मोहनजोदाड़ो में मिलता है। इसके बाद हमें इसके अंदर ग्रेनरीज भी मिलती हैं, ठीक है, और हमें सील्स भी मिलती हैं। देखो भाई सील्स मैं बताता हूँ, सील्स भी हमें 2 तरीके की मिलती हैं। एक हमें मिलती है यूनिकॉर्न की सील्स, ये यूनिकॉर्न की सील्स हमें ज़्यादातर ना मोहनजोदाड़ो में मिलती है। ऐसे तो हमें और भी जगहों पे मिलती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मिलती है यूनिकॉर्न की सील, वो मिलती है हमें मोहनजोदाड़ो में, मोस्टली इन मोहनजोदाड़ो, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना, यूनिकॉर्न की सील मिलती है, और दूसरा हमें मिलती है पशुपतिनाथ की। और ऐसा माना जाता है जो पशुपतिनाथ है ना, ऐसा माना जाता है कि हमें जो सील्स मिलती है उनका देखो साइज है 2x2, 2x2 की सील्स होती है, स्क्वायर शेप की, इस टाइप की।
ये स्क्वायर हो गया ना, तो स्क्वायर शेप की हमें ये सील्स मिलती हैं। इसके अंदर जो यूनिकॉर्न वाली सील थी, इसके अंदर यूनिकॉर्न बना हुआ था। यूनिकॉर्न होता है एक एनिमल होता है, आज की डेट में तो हम उसको एक इमेजिनरी एनिमल मानते हैं, क्योंकि ऐसा एनिमल हमने मतलब कहीं देखा नहीं है, ये बस एक इमेजिनेशन से हमने बनाया कि एक घोड़ा होता है, उसके पंख भी होते हैं और उसके यहाँ पे ना एक सींग होता है, ठीक है। अब तो मतलब यूनि मतलब होता है एक, तो एक उसके सींग होता है यहाँ पे, तो ये होता है हमारा यूनिकॉर्न। और इसके अंदर ना हमें एक स्क्रिप्ट भी मिलती है, मतलब यूनिकॉर्न बना होता है यहाँ पे और कुछ कुछ लिखा रहता है। ये हमें नहीं पता कि यूनिकॉर्न है, हमने माना है कि यूनिकॉर्न होगा क्योंकि ना वो एनिमल था घोड़ा टाइप और उसके यहाँ पे सींग था, तो हमने सपोज किया है कि हाँ भाई ये यूनिकॉर्न हो सकता है। तो उस टाइम पे हो सकता है कि यूनिकॉर्न सच में हो, आज की डेट में तो हम उसको एक इमेजिनरी एनिमल मानते हैं। और दूसरा हमें पशुपतिनाथ की मिलती है। पशुपतिनाथ में क्या है कि अब जैसे कि ये है जो हमारे एक बैठा हुआ है, इंसान बैठा हुआ है उसके अंदर, मतलब फोटो में, और वो उसने जो एक मुकुट पहना हुआ है और आसपास उसके एनिमल वगैरह हैं, ठीक है। इसके अंदर भी याद रखना पशुपतिनाथ के अंदर जो हमें मिलते हैं कौन कौन से एनिमल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर देखो हमें एलिफेंट मिलता है, इसके बाद राइनो मिलता है, फिर हमें टाइगर मिलता है, बफेलो मिलती है और हमें डियर। 1 2 3 4 5, ये 5 एनिमल याद रखना कि हमें जो है सील्स के अंदर, पशुपतिनाथ की सील्स के अंदर मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ कि जो हमें जो इसके अलावा जो वो मिलती है ना, एक और सील मिलती है, सील नहीं, एक मूर्ति मिलती है। किसकी मूर्ति? बियर्डेड मैन की। अब ये क्या है बियर्डेड मैन? ये देखो ये हमें एक मूर्ति मिली, इतनी सी मिली मूर्ति, उसमें क्या है कि एक राजा सा है, ठीक, उसने शॉल पहना हुआ है, शॉल पहना हुआ है और उसके शॉल पे डिजाइन भी बने हुए हैं फूल के, इस टाइप से, इस टाइप से उसके डिजाइन वगैरह बन रखे हैं उसके शॉल पे, और उसकी दाढ़ी है इस टाइप की, मतलब जो देखे ना मूवीज वगैरह में देखते हैं इजिप्टियन वगैरह, तो मतलब एक लग रहा है कि हाँ भाई कोई करेक्टर में है। तो हो सकता है कि हमने सपोज किया है कि हो सकता है कि राजा हो, ठीक है, या तो एक किंग हो सकता है उस टाइम का, या फिर ये कोई प्रीस्ट हो सकता है, मतलब पुजारी, ये हमने सपोज किया है किंग या फिर प्रीस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें मोहनजोदाड़ो में मिलती है। और इसके साथ साथ हमें एक डांसिंग गर्ल भी मिलती है, एक हमें और डांसिंग गर्ल क्या है? ये हमें उसकी मिलती है ब्रॉन्ज की, ये नाच रही होती है एक लड़की इस टाइप से पतली सी, वो भी हमें मिलती है, ब्रॉन्ज की होती है, ठीक है। डांसिंग गर्ल हो गई, बेडेड मैन हो गया, मोहनजोदाड़ो में इतना ही इंपॉर्टेंट है। और हम आगे अब अपनी दूसरी उसको देखते हैं, दूसरी सिटी को पकड़ते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं हमारी अगली सिटी जो कि हमारी सुक्ता गेंदोर, ठीक है। ये है हमारी नेक्स्ट सिटी। अब जो सुक्ता गेंदर है, ये इसका सबसे पहले देखते हैं इसके हम आर्कोलॉजिस्ट के बारे में। इनके जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उनका नाम है स्टेन, ठीक है, स्टेन। और जो ये लोकेशन है इनकी वो है दास्त रिवर है पंजाब, वो पाकिस्तान में, ठीक है, ये याद रखना, स्टेन और दास्त रिवर पाकिस्तान। क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि सुक्ता गेंदर से कौन सी रिवर के पास है और कहाँ पे है, प्रेजेंटली पाकिस्तान में। इनका जो वो है आर्कोलॉजिस्ट वो है हमारे स्टेन। और इसके अंदर एक बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन आता है बार बार एसएससी वगैरह में या जो भी हमारे यूपीएससी वगैरह में, कि यहाँ पे हमें हॉर्स होते हैं ना, घोड़े, हॉर्स के रिमेन्स मिले थे। रिमेन्स में क्या, उनकी बोन्स मिली थी हमें, स्केलेटन मिला था। तो इसीलिए ये एक चीज़ यहाँ पे याद रखने की है सुक्ता केंद्र में, ठीक है। अब नेक्स्ट सिटी पे हम मूव करते हैं आके, जो है हमारी चान्हो दारो, ठीक है भाई। चान्हो दारो, चान्हो दारो में हम देखेंगे सबसे पहले इनके जो आर्कोलॉजिस्ट थे, मतलब जिन्होंने यहाँ पे एक्सकवेट किया, उनका नाम था NG माजुमदार, NG माजुमदार, ठीक है। और ये लोकेशन देखते हैं अब इनकी, ये कहाँ पे थी लोकेशन, थी इनकी इंडस,
इंडस के लेफ्ट बैंक पे, एल फॉर लेफ्ट। तो याद रखना जो हमारी जो वो मिली थी हमें, कौन सी सिटी थी हमने जब भी पढ़ी थी, मोहनजोदाड़ो, वो हमारे इंडस रिवर पे ही थी लेकिन वो राइट बैंक पे थी, और ये जो है चान्होदारो ये हमारी लेफ्ट बैंक पे है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमें बैंगल्स की फैक्ट्री भी मिलती है, ठीक है। हमें इंक पॉट भी मिलता है, बैंगल्स फैक्ट्री हो गई, इंक पॉट हो गया। इसके साथ साथ हमें जो बीड्स होती है, बीड्स का मतलब होता है जो हमारी मोतियां होती है ना, मोतियों की माला हम पहनते हैं, ब्रेसलेट भी बनते हैं उसकी हमें माला भी पहनते हैं। तो एक सेमी प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, वो छोटे छोटे पत्थर से होते हैं, उनको छेद करके आर पार और उसमें फिर धागे में डाल के फिर वो सब पहनते हैं, तो आपने देखे होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बीड्स की। बीड्स की शॉप भी मिली है हमें, ठीक है, बीड्स वही। और इसमें एक चीज़ और याद रखने की है चान्होदारो में, कि इसके अंदर ना हमें सिटाडेल नहीं मिलता। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये हमें जितनी भी सिटीज़ मिली सारी मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। जो वेस्ट की तरफ थी वो थी छोटी, और राइट वाली थी, मतलब राइट इन द सेंस की जो ईस्ट में थी वो थोड़ी बड़ी थी। यहाँ पे आम जनता रहती थी, हो सकता है यहाँ पे किंग रहता हो या कोई प्रीस्ट रहता हो या कोई इंपॉर्टेंट लोग रहते हो, तो ये हाइट पे भी थे और ये थोड़ा लोअर लेवल पे थी। तो हमें इसके अंदर मिलता है कि जो सिटाडेल है ना, वो सिटाडेल हमें यहाँ पे नहीं मिलता। तो ये चीज़ आप याद रखना कि ओनली सिटी मिली है, ओनली सिटी विदाउट अ सिटाडेल। इस वाले पार्ट को सिटाडेल कहते हैं। ये चीज़ आप याद रखना इसके अंदर। और इसके अंदर और इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं है, और ये तो सब हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप याद रखना। अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट सिटी के ऊपर। नेक्स्ट सिटी है हमारी कालीबंगन। जैसा कि इसका नाम आपको सजेस्ट कर रहा है, कालीबंगन। काली मतलब ब्लैक, बंगन मतलब बैंगल्स, बैंगल से ये नाम आया कालीबंगन। तो याद रखना कि ये जो सिटी थी ना, सबसे पहले इसके अंदर याद रखना कि ये इनका जो फैक्ट्री थी ना, मेन फैक्ट्री बैंगल्स की, वो थी, ठीक है। अब बात करते हैं इनके आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में, मतलब जिन्होंने इसको एक्सकवेट कराया। तो उनका नाम था एमियन एंड घोष, एमियन एंड घोष, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी लोकेशन की। तो याद रखो जो कालीबंगन है ना, हमारे इंडिया में जो राजस्थान वाली जगह है वहाँ पे है। तो इंडिया में राजस्थान में जो मेन रिवर है कौन सी है, घाघर। घाघर रिवर के बैंक पे है, ठीक है। और कहाँ पे है, ये राजस्थान में है, इंडिया के अंदर। याद रखने वाली बात है। इंडिया अभी जिससे पहले हमने जो साइट्स पढ़ी हैं मेनली वो सारी पाकिस्तान में थी, ठीक है। अब ये वाली जो साइट है ये कालीबंगन, ये हमारी राजस्थान के अंदर है। तो लेफ्ट बैंक हो गया। इसके अंदर अब देखो हमें क्या क्या मिलता है। इसके अंदर हमें कैमल्स की बोन्स भी मिलती है, ठीक है। इनकी बोन्स के हमें रिमेन्स मिलते हैं। और इसके साथ साथ हमें जो लोअर फोर्टिफाइड टाउन, मतलब कि मैंने आपको बताया था ना कि ये हमारा जो था सिटाडेल था, ये हमारा लोअर टाउन था, तो ये वाला प्रोटेक्टेड था बाकियों में। लेकिन इसके अंदर हमें जो लोअर टाउन मिलता है, नीचे वाला ये टाउन, ये भी हमारा प्रोटेक्टेड था। प्रोटेक्टेड मतलब फोर्टिफाइड था, मतलब कि इसमें भी बड़ी बड़ी दीवारें थी और और ताकि प्रोटेक्ट करके हमने रखा हुआ था इसको भी। जैसे हमने ऊपर वाला बाकी में ऊपर वाला रखा हुआ था सिटाडेल, ऐसी लोअर टाउन भी यहाँ पे फोर्टिफाइड था, प्रोटेक्टेड था। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे अर्थक्वेक के भी रिमेन्स मिलते हैं। मतलब कि हो सकता है कि इस टाइम पे ना अर्थक्वेक आया हो, ठीक है, अर्थक्वेक आया हो और उसके हमें रिमेन्स मिलते हैं। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे वुडन का वो मिलता है, हल, वुडन प्लो, ठीक है। हल हो गया, अर्थक्वेक हो गया। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे फायर के अल्टर्स भी मिलते हैं। फायर अल्टर्स मतलब हवन कुंड, जो फायर अल्टर्स होते हैं ना, हवन कुंड को कहते हैं फायर अल्टर्स। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें कालीबंगन के अंदर याद रखने वाली हैं, तो ये याद रख लेना। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे।
चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा जो नेक्स्ट हमारी जो सिटी है वो है हमारी लोथल। ठीक है, याद रखना ये किनका एक पोर्ट टाउन है, और इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले इनके जो आर्कोलॉजिस्ट थे उनका नाम था आर राव, जिन्होंने इसको एक्सकवेट किया था। आर राव पूछ लेता है आर्कोलॉजिस्ट मेनली, हम ये जो एग्जाम में 2 सिटीज़ के ज़्यादा पूछता है आपका, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। इनके इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बहुत सी बार आ जाए एग्जाम में, तो इसलिए मैं आपको बार बार हर उसके बता रहा हूँ। ठीक है, और इसकी हम बात करेंगे लोकेशन की, तो एक भोगवा रिवर है गुजरात में, भोगवा रिवर उसके बैंक पे थी ये, गुजरात में। ठीक है, इंडिया के अंदर है ये गुजरात। तो आर्कोलॉजिस्ट हो गए और हमारा लोकेशन हो गई इसकी। अब हम बात करेंगे इसके अंदर से, देखो ये मैंने जैसे कि आपको बताया पोर्ट टाउन है, ये फर्स्ट मैनमेड पोर्ट है, फर्स्ट मैनमेड पोर्ट, मतलब इंसानों ने ही बनाया, ये नेचुरल नहीं था इतना, लेकिन इंसानों ने इसको बनाया, तो फर्स्ट मैनमेड पोर्ट है। ठीक है, इसके बाद अब देखो यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है। यहाँ पे हमें मिलते हैं एक तो ग्रेनरीज मिलती है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे मिलता है आइवरी, वेट बैलेंस। आइवरी क्या होता है? हाथी के दांत देखे आपने, हाथी के दांत होते हैं ना, तो हाथी के दांत होते हैं जो बड़े बड़े दांत होते हैं, उनको भी लोग क्या करते थे, हाथी को मार देते थे, उसके दांत काट देते थे, फिर उनको भी बहुत महंगे बिकते हैं, तो उनसे भी फिर प्रोडक्ट वगैरह बना के बेचते थे, तो वो उसके भी हमें वेट बैलेंस मिलते हैं। आज की डेट में तो ये सब बैन हो चुका है, तो ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, जानवरों से प्यार किया करो। आइवरी वेट बैलेंस। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे राइस, चावल के जो धान होती है ना, हस्क, वो भी उसके भी एविडेंस मिलते हैं। राइस हस्क। ठीक है, इसके बाद हमें कॉपर का एक डॉग का वो भी मिलता है, कॉपर का बना हुआ डॉग का स्टैचू। और इसके अलावा हमें ये सारी चीज़ें हो गई। पोर्ट टाउन मैंने बता दिया ना, हाँ पोर्ट टाउन बता दिया। और हमें हाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें भी मिलती है, चेस। आपको याद होगा कि आज हम चेस वगैरह खेलते हैं, शतरंज, तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो चेस के हमें वो भी मिलते हैं यहाँ पे, चेस प्लेइंग गेम, इसके भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं। तो ये देखा हमने लोथल के बारे में। अब जब आगे मूव करते हैं, हम बात करते हैं बनवाली, वो मैं इधर ही लिख देता हूँ। इसके जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उनका नाम है आर.एस. बिस्ट। जो बनवाली है इसकी लोकेशन हमारी फतेहाबाद हरियाणा है, इसके अंदर इसकी जो लोकेशन है फतेहाबाद हरियाणा। ये हमारा हरियाणा। और ऐसा माना जाता है कि जो हमारी जो रिवर थी, कौन सी रिवर? सरस्वती रिवर, आज की डेट में जो लुप्त हो चुकी है। ठीक है, तो पहले ऐसा माना जाता है कि पहले वो बहती थी सरस्वती रिवर, तो उसके ही बैंक पे था। आज ऐसा कहते हैं वो अंडरग्राउंड हो चुकी है, तो लुप्त हो चुकी है, तो उसके उस पे था फतेहाबाद हरियाणा के अंदर इसकी लोकेशन बनवाली। अब बनवाली के अंदर हमें देखो, बनवाली के अंदर जो हमें मेन चीज़ मिलती है वो हमें मिलती है, इसके हमें टॉयज़ मिलते हैं, यहाँ पे हमें ग्रेनरीज मिलती है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसकी रिवर भी मैं लिख देता हूँ इधर, सरस्वती। ठीक है, बनवाली में ये चीज़ याद रखना आप। अब हम आगे मूव करते हैं, हमारी जो नेक्स्ट सिटी है, नेक्स्ट सिटी है हमारी धोलावीरा। ठीक है, ये भी बहुत फेमस सिटी है धोलावीरा। और ये हमारा इंडिया जो है ना, इंडिया के रन ऑफ कच्छ है गुजरात के अंदर, वहाँ पे ये सिटी लोकेटेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके आर्कोलॉजिस्ट के बारे में। इनके भी आर्कोलॉजिस्ट आर.एस. बिस्ट है। ठीक है, और इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये गुजरात के अंदर है, रन ऑफ कच्छ।
कच्छ वाला एरिया ना गुजरात में, उसके अंदर इसकी लोकेशन है, ठीक है। धोलावीरा हो गया। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उसकी खासियत है वो ये है कि जितने भी हमने अभी तक सिटीज़ देखी ना, वो सारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। ये मैंने आपको बताया ना, वेस्ट और ईस्ट। लेकिन जो धोलावीरा थी ये हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। तो ये चीज़ भी आप याद रखना कि धोलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। इसके अंदर देखो, इसके अंदर हमें अब डैम्स मिलते हैं, वाटर रिजर्वियर मिलते हैं, इसके अंदर हमें रॉक कट आर्किटेक्चर भी मिलता है, तो काफ़ी चीज़ें, ग्रेनरीज मिलती है। तो ये मैं लिख देता हूँ, ग्रेनरीज, डैम्स। अब सोच रहे हो आप लोग खुद सोचो, उस टाइम पे डैम्स बन रखे थे, वाटर की रिजर्वियर थी, तो कितने लोग, कितने एडवांस थे लोग, यहीं से तो पता चलता है। और ये सारी चीज़ें हो गई। तो धोलावीरा के अंदर हमें ये सब पढ़ने का है। अब आगे ना, अब आगे हम देखते हैं, एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर आगे हम मूव करते हैं। आगे हम देखेंगे अब हमारे जो मेन टॉपिक्स है, मतलब कि एक कुछ ऐसे भी रैंडमली क्वेश्चन आ जाते हैं इस वाले चैप्टर से, तो वो हम मूव कर लेते हैं कि लार्जेस्ट साइट कौन थी, इसकी स्मॉलेस्ट कौन सी है, ये सब भी आ जाते हैं। फादर कौन है, तो एक उसका है, वो हम देख लेते हैं। अगर इसके अंदर आपसे पूछ रहा है कि फादर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के फादर कौन है, तो उसका आंसर आपको करना है जॉन मार्शल। जैसे मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे, जॉन मार्शल, ठीक है, ये कहा जाता है। इसके बाद अगर पूछता है आपसे कि जो लार्जेस्ट सिटी मिली है हमें, लार्जेस्ट सिटी है, लार्जेस्ट टाउन पूरे आईवीसी में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो आपको मोहनजोदाड़ो पे करना है। और सबसे जो फर्स्ट सिटी थी जो एक्सकवेट हुई थी, वो मैंने आपको बताया हड़प्पा थी। ये सेकंड हुई थी, इसकी डेट भी याद रखना, 1922, मोहनजोदाड़ो लार्जेस्ट सिटी। और आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर है। इसके अलावा लार्जेस्ट सिटी ऑफ आईवीसी जो कि इंडिया के अंदर है, ठीक है, इंडिया के अंदर है हमारी राखीगढ़, जो कि हमारा हरियाणा में है, HR हरियाणा, ठीक है। लार्जेस्ट सिटी हो गई। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन कि स्मॉलेस्ट कौन सी है सबसे, तो वो भी याद रखना। स्मॉलेस्ट है इनकी अल्लाहदीनो, ये भी हमारा पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। स्मॉलेस्ट हो गई, लार्जेस्ट हो गई। और अब क्वेश्चन आता है कि हमें जो यूनिकॉर्न की जो सील मिली है, मैंने आपको बताया था ना यूनिकॉर्न की सील मिली थी मोहनजोदाड़ो से, वो कहाँ से मिली थी, तो मोहनजोदाड़ो। वैसे तो बाकी भी मिली थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मिली थी मोहनजोदाड़ो से मिली थी। ये एक आपको याद रखने की बात है, फिर कोतड़ा, ठीक है। अब इसके टाइम पे हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें ना अननोन थी। फॉर एग्जाम्पल, कहाँ लिखूँ, अननोन, देखो एक आपका मेटल से क्वेश्चन आता है, एक आपका एनिमल से आता है। मेटल में जो अननोन था वो था आयरन, मतलब कि इनको आयरन की नॉलेज नहीं थी, आयरन के बारे में इनको नहीं पता था। आयरन का हमें एक भी कोई ना कोई हमें वेसल मिलता है, ना कोई हमें ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, ना कोई हमें कुछ भी मिलता। तो हमें गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, ब्रॉन्ज मिलता है, टिन, कॉपर सब मिल जाता है, लेकिन आयरन के बारे में इनको नहीं पता था, ठीक है। इसके बाद एनिमल हमें टाइगर मिलता है, राइनोसोर्स मिलता है, इसके बाद हमें बफेलो मिलता है, ऑक्स, काउ सब मिल जाते हैं, डॉग मिल जाता है, कैमल, हॉर्स, लेकिन हमें लाइन नहीं मिलता, शेर, बब्बर शेर कहते हैं ना, लाइन। तो ये चीज़ भी आप याद रखना कि हमें लाइन नहीं मिलता और हमें आयरन भी नहीं मिलता, ठीक है। अब बात करते हैं इनके कोस्टल एरिया की। देखो ये याद रखना, 4-5 मैं नाम बताऊंगा, ये कोस्टल एरिया कौन कौन से। वैसे तो देखो, वैसे तो हमने 4-5 कुछ
8 सिटीज़ के करीब पड़ी है, लेकिन इसके अंदर ना 100+ आपको मिलेगी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, 100+ सिटीज़ हैं। और अभी भी इनकी मतलब एक्सकवेशन हो रही है, अभी भी हमें धीरे धीरे पता चल रहा है बाकी सिटीज़ के बारे में। तो इसलिए सबके बारे में पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, हम मेन चीज़ें कवर करी है हमने। हम कोस्टल एरिया देख लेते हैं कि कोस्टल सिटीज़ कौन कौन से, इनकी यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। कोस्टल सिटी जैसे मैंने आपको बताया कि एक लोथल है, ठीक है। लोथल के बाद आपका अलादीनो, इसके बाद आपका दिरालपुर हो गया, और एक आपका बालाकोट पाकिस्तान में है ना। तो ये 4 इसके जो कोस्टल एरिया ना, ये भी आप याद रखना, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और इसके अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि जो तलवारें थी ना, तलवारें भी हमें यहाँ पे नहीं मिलती अभी तक। तो जो स्वॉर्ड्स थी, मतलब तलवारें, ये भी अननोन थी। अननोन का मतलब एक भी हमें यहाँ से तलवार नहीं मिली। हम देखेंगे आगे जाके इंडस वैली सिविलाइजेशन महाजनपद में देखेंगे, जनपद में देखेंगे हमें तलवार मिल जाती है, लेकिन इन लोगों के पास अभी भी तलवारें वगैरह नहीं थी, अननोन थी। कोस्टल एरिया हो गया, ठीक है। और आपका एनिमल मैंने बता दिया। इसमें याद रखना आप, कॉटन भी इन्होंने फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस की थी यहाँ पे, कॉटन भी प्रोड्यूस हो चुकी थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से याद रखना। और इसी के साथ ना हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर बस आप 2 चीज़ें जो मैंने नाम बताए थे वही अच्छे से याद रखना। एक जो इनका जो वो था, आईवीसी का जो फादर है, ठीक है, आईवीसी के फादर को हम कहते हैं जॉन मार्शल। और हड़प्पा किसने करा था? वो करा था दयाराम साहनी ने। उसके बाद मोहनजोदाड़ो वो करा था हमारा आरडी बनर्जी ने। ये 3 नाम आप याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 3 नाम। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन आपको पता है कैसे देता है? क्वेश्चन आता है कि इसमें से आईवीसी का फादर कौन है, आपको जॉन मार्शल भी ऑप्शन में दिख जाएगा, आपको दयाराम साहनी भी दिख जाएगा, और आपको आरडी बनर्जी भी दिख जाएगा। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि तीनों नाम हमने सुने हैं, किस पर टिक करें। तो याद रखना, फादर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जॉन मार्शल। अगर हड़प्पा की बात कर रहा है मेनली तो आपका दयाराम साहनी, और अगर मेनली वो मोहनजोदाड़ो की बात कर रहा है तो आपका आरडी बनर्जी, ठीक है। इसी के साथ हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा जो इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम देखेंगे वैदिक एज, अराइवल्स ऑफ आर्यंस। आर्यंस आते हैं इंडिया के अंदर, मतलब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, तो उनके बारे में जानेंगे। वैदिक एज के बारे में जानेंगे कि जब हमारे ऋग्वेद लिखे गए थे। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगी और वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।